भाई, बहुत शुक्रिया। देखें भाई, कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर वेटनरी डॉक्टर मौजूद नहीं होते, तो कुछ एरियाज ये कवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, असद ब्रोही व्लॉग्स के साथ मैं हूँ असद ब्रोही। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, मेरे साथ मौजूद हैं वेटनरी डॉक्टर संतोष साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। संतोष साहब, अपना तारुफ करवाएं व्यूवर्स को। जी असद भाई, मेरा नाम है डॉक्टर संतोष और मेरा ताल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से। और ये हमारी डिस्ट्रिक्ट खैरपुर जो है वो सक्खर डिवीज़न में आती है। और मैं एज अ वेटनरी ऑफिसर हूँ और आल्सो पेट लवर भी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, पेट लवर भी हैं और वेटनरी डॉक्टर भी हैं। साथ साथ इन्होंने एक जर्मन शेपर्ड का पपी बुक किया था। वो जब छोटा था तभी बुक किया था। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जब छोटे थे पपी तब की वीडियोस हैं। तो आज ये वो पिक करने आए हैं, तो ये पिक भी करेंगे। और साथ साथ मेरे कुछ डॉग्स हैं, वो भी मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं। और कुछ प्रॉब्लम्स थी सीखने से। कहते हैं कि समंदर है, जितना घुसो गहराई में घुसता चला जाता है बंदा। तो अगर कोई भी सीनियर आता है तो उससे सीखने की कोशिश करते हैं हम। तो मैं कुछ सीखना चाहता हूँ उनसे, तो मैंने सोचा डॉग्स भी चेक कराऊँ। और कुछ डॉग मेरे पास, एक फ़ीमेल थी पिटबुल की, काफ़ी दिनों से वीक होती जा रही थी, तो मैंने सोचा उसके बारे में मशवरा करूँ उनसे। तो संतोष साहब, पहले तो आप अपने एरियाज़ भी बता दें कि कौन कौन से एरियाज़ आप कवर करते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी मेरे पास कॉल आती हैं कुछ ऐसे एरियाज़ से जहाँ पर वेटनरी डॉक्टर मौजूद नहीं होते, तो कुछ एरियाज़ ये कवर करते हैं। इन्होंने खुद अपना जो है तारुफ करवाया है। और साथ साथ जो है ये आपको वहाँ पर फैसिलिटी दे सकते हैं। इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आप कॉन्टेक्ट करके इनसे जो जो एरिया ये बता रहे हैं वहाँ पर आप इनकी सर्विस ले सकते हैं। ये बताएं। अच्छा असद भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से है। ठीक है ना। ठीक है। एक बात ये क्लियर करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट खैरपुर जो है पूरी सिंध में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट खैरपुर है। ठीक है। तो ये आता है सक्खर डिवीज़न में। सक्खर डिवीज़न की यानी खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो पसकिरदाई के इलाके हैं उसमें घोटकी आ गया, लाड़काना आ गया, पनवा किला आ गया, या दूसरे भी बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे वेटनरी डॉक्टर्स की अप्रोच नहीं है। अगर जिन इलाकों में वेटनरी डॉक्टर्स की अप्रोच है भी, तो कुछ पेट लवर्स ऐसे भी हैं जिनको पता भी नहीं चल पाता। या तो हम ऐसा ही कहेंगे कि अगर प्रॉपर टाइम पे उनको वहाँ के जो प्रैक्टिशनर हजरात हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दे पाते कि भाई इफ़ यू आर पेट लवर और आपके पास पेट्स हैं तो उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि भाई हमें मैनेजमेंट कैसे की जाए और उनकी लुक आफ्टर कैसे की जाए। उनका एक प्रॉपर वैक्सीन शेड्यूल होता है कि वो उनको जो है ना कैसे वैक्सीनेट किया जाए, उनकी कैसे डिवर्मिंग करवाई जाए, उनको कैसे जो है अल्लाह यानी डिपिंग या एक्टोपैरासाइट से उनको कैसे बचाया जाए। मैं कहना यही चाहूँगा कि अगर जो भी हमारे पेट लवर्स हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो कहने का मकसद ये है, अगर आपके पास घर में पेट्स हैं तो उनके लिए एक बहुत सी नहायत एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आपके पेट्स प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हैं और प्रॉपरली उनकी डिवर्मिंग अगर हो रही है और प्रॉपरली उनका जो एक यानी मैनेजमेंट का जो सिस्टम होता है ना कि घर पे जो, या आप किसी भी डेरे वगैरह पे या किसी भी इलाके में पेट रख रहे हैं, तो उनकी मैनेजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, यानी 110% होनी चाहिए ना। तो उसमें ये होगा कि उसमें डिजीज़ के आउटब्रेक के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर हमारी, वो कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर वो जो होती है वो होती है एहतियात। अगर एहतियात बंदे की या उस पेट लवर की 100% होगी, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी हमारे पेट को किसी भी किस्म की डिजीज़ का सामना करना पड़े। और अभी चलते हैं, अभी असद भाई के चैनल पे आए हैं और वो देखने आए हैं कि असद भाई ने एक अच्छा सा सेटअप बनाया हुआ है। हाँ, जाहिर सी बात है, कोई भी जगह होती है तो उसमें थोड़ी बहुत तो कमी कोताही तो होती रहती है। कभी बंदे को फुर्सत नहीं होती है और कभी कभी ये भी होता है कि कोई पेट्स ऐसे भी आ जाते हैं जो आप कहीं से भी बाय कर रहे हैं, वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं, वो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड नहीं है, तो उनसे भी ये होता है कि उनसे भी डिजीज़ की आउटब्रेक हो जाती है। यानी कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं कि जो जानवर पे या किसी भी आपके पेट पे अगर वो डिजीज़ मौजूद है और आप उसको अपने केनल पे लेके आए हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नया आप पेट जो भी लेके आते हैं, तो काइंडली जो आपके घर में या आपके केनल पे जो भी पेट्स मौजूद हैं उनसे थोड़ा उनको यानी दूर रखा जाए। 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन जो भी है, उनको प्रॉपरली आप उसको समझें कि इसके साथ इश्यूज़ क्या है और उसकी एक्टिविटीज़ देखें। उसके बाद आप उस जानवर को अपने यानी केनल में हो या घर पे अगर उसका सेटअप हो, तब जाके आप उनको दूसरे जानवरों के साथ मिक्स कर सकते हैं।
और अभी मेरे ख्याल में चलते हैं और असद भाई के जो भी डॉग्स यहाँ पे मौजूद हैं कोशिश करते हैं कि जो भी इनका मैनेजमेंट का सिस्टम है, और मेरी कोशिश यही है कि पूरी यानी 110% गाइडलाइन असद भाई को दी जाए ताकि इन फ्यूचर जो भी कोई थोड़ा बहुत छोटा बड़ा मसला हो तो उनको आराम से ये टेक कर पाए। फ्रेंड्स चलें डॉक्टर साहब का भी एक्सपीरियंस देखते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। पहले डॉग्स के बारे में बात करते दिखाते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ से शुरुआत करते हैं क्योंकि गेट के सामने ये हैं, ठीक है जी। सबसे पहले मैं इनको थोड़ा सा उठाऊं, ये पिटबुल की फीमेल है। आप मुझे सब के बारे में बताते जाएं कि किसमें क्या कमी है, कौन सा ठीक है। ये पिटबुल की फीमेल है मेरे पास एक, वेरी गुड ब्रीडर फीमेल है। अब आप इसके बारे में बताएं कि ये जो भी आप जज करें डॉग्स में बताते जाएं। अच्छा, हेल्थ के हवाले से तो मैं तो कहूँगा कि हेल्थ के हवाले से ठीक है, ठीक है। और इन फ्यूचर के लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपके पास पेट्स हैं उनको वॉकिंग जो है ना एटलीस्ट यानी मिनिमम फिर भी 1 किलोमीटर से अगर हो सके तो आपके पास टाइमिंग है तो मैं ट्रेडमिल ही रखनी पड़ेगी, घर पे रखी हुई है यहाँ पर। इतने सारे फ्रेंड्स, इतने सारे डॉग्स को मैं वॉक 1 किलोमीटर एक डॉग को नहीं दे सकता। मेरे पास ट्रेडमिल है, मैं वो रखूंगा, उस पर वॉक कराऊंगा। यहाँ पर हम ओपन छोड़ते हैं, हाँ। आधा घंटा छोड़ देते हैं, इस एरिया में घूमते रहते हैं। कुछ जो 1-2 मेल हैं मैं उनको लेकर जाता हूँ लंबे वॉक पे, लेकिन सारे डॉग्स को नहीं निकाल। असद भाई कहने का मकसद ये है कि जो वॉकिंग का जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि उनमें ये होता है कि जाहिर सी बात है आपने एक ब्रीडिंग का सेटअप बनाया हुआ है ना, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब इनकी वॉकिंग प्रॉपर होगी ना और इसमें हैप्पी मोड आ जाएगा, जब हैप्पी मोड डॉग्स में आ जाता है तो उनके हार्मोन एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। उसमें हार्मोन कौन कौन से होते हैं जो ब्रीड से कंसर्न होते हैं, जो ब्रीडिंग के लिए एक्टिव हो जाते हैं। उसमें ये होगा कि आपकी प्रॉपरली एक ब्रीडिंग का सिस्टम भी बन जाएगा और टाइम टू टाइम आप उनसे यानी लिटर भी ले पाएंगे। और एक शेड्यूल जो होता है कि भाई थोड़ी अरसे में अगर वो फीमेल है उसने लिटर दिया है तो थोड़ी चंद दिनों में वो ड्राई भी हो जाएगी, फिर दोबारा फीड पे आ जाएगी। अच्छा, इसका कहने का मकसद ये है। ये मेल है पिटबुल का, इसके बारे में बताएं कि ये देखें वीक तो है। हाँ जी जी बिल्कुल, ठीक है वीक है। अब ये कैसे इसकी हेल्थ दोबारा कैसे इसको मैं दोबारा सेहतमंद कैसे करूं? अच्छा, उसमें यह है कि आप इनका डाइट प्लान तो पहले देखें कि यानी इसकी डाइट में आप वो इंग्रेडिएंट्स हैं। अभी जैसे ये है, जैसे इसकी स्किन का प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम की 2 वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। या तो एक यहाँ पे यानी एक्टोपैरासाइट्स होते हैं और दूसरा मैं तो कहता हूँ कि मच्छरों का भी इनमें बड़ा एक रोल है, ठीक है ना। उसकी वजह से भी ये जो इसकी स्किन पे स्पॉट्स या ये जो डॉट्स बन जाते हैं, ये तो मच्छरों की वजह से भी ये ज्यादातर यानी कंप्लेन में यही होती है कि मच्छर जब इनको बाइट करते हैं तो वो जो एरिया होता है स्किन का वो बिल्कुल प्योरली उसमें बाल यानी जो भी इनके स्किन के जो कोट होता है वो शेड हो जाता है। अच्छा, मच्छर के बाइट करने से जैसे हमें मलेरिया वगैरह या डेंगू की शिकायत होती है, क्या डॉग्स को भी होती है? एग्जैक्टली होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे डॉग्स पेट्स यानी कैनाइन फैमिली जो भी होती है वो हमारी सिंपल स्टमक एनिमल होते हैं, ठीक है ना। सिंपल स्टमक जो भी होते हैं कैनाइन फैमिली जो भी होगी उसमें मलेरिया की कंप्लेन होती रहेगी। मतलब मुझे ये मच्छरदानी से कवर करना पड़ेगा सारा। मैं तो यही कहूंगा क्योंकि जो चीजें मैं करूंगा मैं जरूर करूंगा उसको। अच्छा, ये फीमेल है और ये इस मेल से मैंने मेड करवाई थी, जो भी मैंने आपको दिखाया। ओके, इसको 35 डेज हो गए। आप इसको क्या देख रहे हैं कि ये कंसीव कर लिया है? ये इसने कंसीव कर लिया है और 100% ये कंसीव हो गई है। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप तैयारी करें कि भाई इसका जो लिटर होगा उसके लिए आप, क्योंकि अभी सर्दियों के दिन है और ठंड आने वाली। ब्रीडिंग के लिए मेरे पास स्पेशल सेटिंग है जहाँ पर मैं ब्रीड करवाता हूँ, ठीक है। वो अलग जगह है ब्रीडिंग के लिए, वहाँ लेकर जाऊंगा। यहाँ सिर्फ मेट होकर रहती है फीमेल। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद ये मेरे पास हस्की का पेयर है, इसको अभी मेट करवाया फीमेल को। उसके साथ ये मेल है, इसको मैंने तकरीबन 3-4 दिन पहले मेट कराया। ये जो बड़ा वाला है ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है साथ में। मैंने अभी 3-4 दिन पहले इसको क्रॉस करवाया है। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अभी तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। दोनों बिलवाइज है, दोनों लॉन्ग कोट है, फीमेल ने कोट शेड किया हुआ है। ये सीजन है अभी इसके बारे में। अच्छा असद भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर जो पेट लवर हैं हमसे बातचीत होती रहती है, वो यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पेट्स के अभी बाल गिर रहे हैं और हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अभी हमको क्या करना चाहिए कोट शेडिंग के लिए। मैं कहता हूं कि ये एक प्रॉपर फिक्स सीजन होती है। उसमें ये होता है कि जानवरों के स्पेशली जो भी लॉन्ग कोटेड जानवर हैं जो भी हैं, ठीक है ना, उसमें पेट्स भी आ गए और लाइव स्टॉक भी आ गया। ये एक प्रॉपर मखसूस सीजन होती है जिसमें इनकी शेडिंग होती है, जिसको हम अपनी वेटनरी लैंग्वेज में बोलते हैं मोल्टिंग,
अच्छा, उसके लिए कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जानवर आपके पेट्स के अगर शेडिंग हो रही है और बाल झड़ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, ये झड़ते हैं क्योंकि इसकी एक मखसूस सीज़न है, वो 1 माह तक फिर उसमें नए बाल आना शुरू हो ठीक है। जाते अच्छा, हैं। इनके बारे में बताते जाएं कि हेल्थ वाइज या क्या कोई कमी है, मुझे बताते जाएं ताकि मैं ठीक करूं। हेल्थ वाइज तो मुझे बिल्कुल प्रॉपर नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर फीमेल को आपने स्टड या मेट करवाया है तो तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद इसकी डाइट का प्लान और आप इम्प्रूव करें, ताकि जो इसके पप्स हों या जो भी इसमें मस्टर्ड डाइट में मैं क्या ऐड करूं? डाइट में आप अगर कैट फूड अपना डॉग फूड दे रहे हैं तो डॉग फूड की टाइमिंग रखें और उसके साथ कैल्शियम का रेशो बढ़ाना है आपको, ठीक है ना। ठीक है। कैल्शियम में ये होगा कि अभी कहने का मकसद ये है, प्रेग्नेंट जानवर जो भी होता है अभी आप इसको डिपॉजिट करवा रहे हैं, उसमें ये होगा कि इसके जो पप्स हो गए ना वो फटाफट बूस्ट भी होंगे और उनकी हेल्थ भी अच्छे तरीके से बनेगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे ये फीमेल है, ये भी आपकी लैंग्वेज में मोल्टिंग पर है। मोल्टिंग एग्जैक्टली मोल्टिंग। अच्छा, ये ओल्ड आइज की फीमेल है, ये सीजन पर आने वाली हिट पे किसी भी टाइम आ जाएगी, तो इसको भी मैंने इसी मेल के साथ क्रॉस करवाना है। वेरी गुड। इसके बारे में कोई टिप्स कुछ भी देना चाहें तो मुझे दें। टिप्स ये है कि अभी अगर जितना आप इसको सर्दी से, अभी इनके लिए तो इनका कोट अपना अलामिया ने इनको दे रखा है ताकि ये ठंड से बच पाएं और मच्छरों के लिए भी इनके लिए कोई ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर मैं यही कहना चाहूँगा कि डाइट प्लान और वॉकिंग, ये अगर आपकी प्रॉपर रहेगी तो उसमें आपको कंसीव के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे और ये होगा कि आगे चल के जो भी आपके, खासकर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि फीमेल्स हैं उनके हार्मोन भी एक्टिव रहेंगे और अगर मेल्स हैं तो उनके हार्मोन भी एक्टिव रहेंगे। ठीक है भाई, ट्रेडमिल आ जाएंगे व्यूअर्स, मैं यहीं पे ट्रेडमिल पे कुत्ते दौड़ाते हुए वीडियो बना कर दिखाऊंगा आपको, घर पे रखी हुई है मेरे। अच्छा, ये मेल है जर्मन शेपर्ड का, स्टॉक कोट का, तो ये वैसे ही है, मेल है। देख लें, बस ठीक इसमें है। कोई कमी होती है तो बता दें मुझे, इसमें क्या क्या इसमें इम्प्रूव आनी चाहिए या किस हाँ, तरह। बस थोड़ा वीक लग रहा है। ठीक है। वीक की वजह से ये है कि कुछ सीजन का भी चक्कर होता है और दूसरा मैं आपको ये बताता हूँ कि केनल में जो अपने ये जो केजेस बने हुए होते हैं ना, केज में और ओपन घूमने में बड़ा दिन रात का फर्क होता है। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं वही बात आपको फिर से दोहराना तो नहीं चाहूंगा, ठीक है। मगर ये होगा कि वॉक के लिए आप स्पेशली मुझे एक आप मतलब राय दें कि मैं अगर इतने सारे डॉग खुले छोड़ता हूं तो आपस में लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब वॉक कराने के लिए तो वॉक जितना हम करवा सकते हैं उतना करवाते, ट्रेडमिल रखूंगा, लेकिन कोई रास्ता है ऐसा कि मैं सारे डॉग्स को खुला छोड़ूं? रास्ता यही होगा कि अगर आप उनको डेलीबरेटली, अगर आपने 2 डॉग्स छोड़ें तो तीसरा भी उसके साथ छोड़ दें। डे बाय डे अगर आप सारे डॉग ओपन कर देंगे तो नो प्रॉब्लम। अगर ये होगा कि 2 डॉग आपने अगर निकाले हैं तो फिर उनके साथ दूसरा उसी वक्त छोड़ देंगे तो ये इनका माहौल फिर फ्रेंडली होता जाएगा डे बाय डे। एक और चीज़ है, यहाँ है, ये बुलटेयर की फीमेल है मेरे पास। आओ आओ। अच्छा, इस फीमेल में ये है कि ये अभी बेबी से फ्री हुई है, अभी उसने लिटर दिया है, उसके फौरन बाद ये सीजन पे आ गए, हमें पता भी नहीं चला हीट पे आ गई है, तो हमें इसको मेट करवाना चाहिए या इसको रेस्ट देना चाहिए? अभी इससे यही पता चलेगा असद भाई कि आपने अभी जैसे आपने बात की ना कि फौरन हीट पे आ गई, ये क्यों आ गई है? ड्यू टू गुड फूड, अच्छा, ड्यू टू गुड मैनर्स, ड्यू टू गुड मैनेजमेंट। लेकिन उस तरह हेल्थ तो नहीं पकड़ी इसने जिस तरह इसको मोटा होना चाहिए था, सही बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि अभी ये लिटर से फ्री हुई है, उसको गैप ज्यादा नहीं आया। नहीं है, तो इसको मैं मेट करवाऊं या रहने दूं इस बार? आप उसको मेट करवा सकते हैं, मेट करवाने के फौरन बाद इसकी डाइट हेवी कर दें। ठीक है जी, यहाँ है। अच्छा, ये गोल्डन रिट्रीवर का पेयर मेरे पास आया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी एक्टिव, अच्छा पेयर है, लेकिन इसमें मुझे मेल में प्रॉब्लम नज़र आ रही है, मेल थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है मुझे। अच्छा, ये जब चलता है थोड़ा सा ना मुझे वीक नज़र आता है, नज़र आता है, और एज भी कोई काफ़ी इतनी ज़्यादा नहीं, तकरीबन 3.5 साल का पेयर है ये। जी जी। तो मैंने तो इसी वजह से मतलब मैंने लिया कि ब्रीड करा लूँगा, एक रेयर ब्रीड है। तो मेल की वीकनेस के लिए आप क्या बोलेंगे कि मैं इसकी डाइट बेहतर करूं या कोई इसके लिए आप मुझे टिप्स देंगे? अच्छा, मैं इसको पहले तो आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसकी डिवर्मिंग पे फोकस करें, क्योंकि जिस एरिया से आया है मुझे पता नहीं है कि उन लोगों ने इसको कैसे हैंडल किया है, मगर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे मुझे फील हो रहा है जैसा ये वीक है, तो जाहिर सी बात है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। उसको न्यूट्रिएंट्स अगर आप प्रॉपर देते आएंगे डे बाय डे, कभी आपने इसको डॉग फूड दे दिया, कभी आपने इसको अगर कीमा शीमा दे दिया, वो भी बॉयल करके। मैं यानी एक बात तो हमारे पेट लवर्स हमें देख रहे हैं, अगर सुन रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पेट्स जो भी हैं उनको कच्चा गोश्त कभी भी ना खिलाएं।
ठीक है। उसमें ये होगा कि वर्म्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, फिर उसमें ये होगा डार्क सूप आपके सामने वो तो खा लेंगे और आपको फील होगा कि इनको बहुत अच्छा लग रहा है, मगर आगे चल के उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है जी। अब ये जो एक पिटबुल फीमेल है, इसकी ये प्रॉब्लम है कि ये वीक है, हेल्थ इसकी ठीक नहीं होती। अच्छा, ठीक हो जाती है, फिर उसके बाद वीक हो जाती है, ठीक हो जाती है, फिर वीक हो जाती है। इसको क्या करना, इसके लिए बताओ मुझे। अच्छा, उसके लिए तो यही करना पड़ेगा कि इसकी जो फीमेल की अभी मुझे जो कंडीशन यही लग रहे हैं, तो आइज तो दूर से नजर आ रही हैं, देखें बिल्कुल अंदर की तरफ गई हुई है। हाँ, तो आइज में वो एक यानी शाइनिंग जो होती है, अगर आपको पेट को डायग्नोज करना है ना, तो आपको अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, हमारे पेट लवर अगर हमें देख और सुन रहे हैं, तो उनकी आइज पे फोकस करें। ठीक है। अगर उनकी आइज में जितनी शाइनिंग होगी, आप फील कर लें कि ही इज हेल्दी, ही आर शी जो भी है वो हेल्दी है। अगर उनकी आइज में शाइनिंग नहीं है, तो ये आप कंफर्म समझें कि ही इज नॉट हेल्दी, देयर विल बी एनी प्रॉब्लम। ठीक है। ओके ना। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि अगर माइनर उसको मसला है, अगर डाइट का मसला है, और डाइट अगर वो प्रॉपर खा रही है, तो आप उसको यानी गैप के साथ डाइट देते हैं। अगर डाइट प्रॉपर नहीं ले रहा, तो किसी अच्छे से वेट के साथ जो आपके करीब है, आप हैं अच्छे से वेट बताना मुझे इसके बारे में। मैं कह रहा हूँ कि अभी जैसे इसको मेरे ख्याल में इसका स्टूल तो मुझे नजर आ रहा जी, जी। है, स्टूल की वजह से इसका स्टूल थिन है, डेफिनेटली जीआईटी का मसला है। ठीक है, ठीक है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि पहले तो आप इसको डिवर्मिंग करवाएं। जीआईटी आपकी वेटनरी लैंग्वेज में जो डॉक्टर होंगे समझ जाएंगे, GIT का लेकिन वैसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में जीआईटी का मसला है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। यानी इसमें सारी चीज़ें आ गई, यानी पूरा स्टमक आ गया, जो भी इंटेस्टाइन है डॉग्स के, वो उसमें यानी सारा जो खाने का सिस्टम है, डाइजेशन का सिस्टम है, और कभी यानी हमारे पेट को डायरिया होती है, तो कभी उसका कॉन्स्टिपेशन बोले तो कब्ज़ का यानी एक जो कम शिकायत रहती है। अगर दो चीज़ें हम उनको फोकस करेंगे, और स्टूल से ही हमें पता चल जाता है कि जानवर का यही नहीं, हमारे पेट का स्टूल कैसा है। अगर स्टूल ज़्यादा हार्ड है, ब्लैक है, या यानी ज़्यादा थिन है, तो उससे भी हमें डायग्नोज हो जाता है कि भाई हमारे पेट को कोई ना कोई प्रॉब्लम है जीआईटी से रिलेटेड, ठीक है। यानी उनके यानी ये जो स्टमक से रिलेटेड। उसमें ये होगा, अगर स्टूल थिन है तो डेफिनेटली प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो पा रही। ट्रीटमेंट इसका उसके लिए आप तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, अभी तो मैं स्टूल के हवाले से मैं आपको सजेशन दूंगा कि एंटामिजोल सिरप आराम से। और दूसरी बात यही कहना चाहूँगा कि पेट्स में जो ज़्यादातर मेडिसिन का जो यूज़ होता है, वो ह्यूमन साइड की मेडिसिन और ग्रुप्स और उनका यानी एक जो ड्रग यानी एफिकेसी जो भी होती है, तो वो इनसे यानी बिल्कुल मैच करती है, और वो हम ड्रग्स इनमें यूज़ कर सकते हैं। ये तो बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ह्यूमन साइड की ड्रग्स का एक अच्छा खासा रोल है हमारे पेट्स में। ठीक है। अब जो आपने मुझे सिर्फ बताया वो यूज़ करो जी बिल्कुल। एंटामिजोल डीएस आप इसको यानी 5 से 7 दिन तक आप इसको रेगुलर देते हैं। बीडी का डोज रखें, 5 to 4 ml जो है इसका डोज है, वो आप देते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपकी इंशाल्लाह कंप्लेन जो भी है, और मैं समझ रहा हूं कि ये कंप्लेन आपकी लंबे अरसे से है, हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये इतने सारे डॉग्स एक केज में, बहुत से व्यूअर्स पेट लवर मुझसे सवाल करते हैं कि जी आपने इतने सारे डॉग्स एक केज में रखे हैं, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। तो मैं आपको दिखाता जाऊं कि ये जितना बड़ा बाहर एरिया आपको नज़र आ रहा है, कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं, ये जितना एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये इन डॉग्स के लिए है। ये यहाँ पर ओपन रहते हैं। अगर कोई गेस्ट मेरे पास आता है तो मैं इनको यहाँ पर बंद करता हूँ एक केज में, ताकि इजीली हम बैठ पाएँ, बात कर पाएँ, डिस्टर्ब करते हैं, उसके बाद फिर ये ओपन हो जाते हैं। आप इन पेट्स के बारे में बताएं, जितने भी डॉग्स ये हैं मेरे पास, इनके बारे में बताएं। इनको कोई हेल्थ इश्यू, स्किन उसको कुछ नज़र आ रहा है तो फिर मैं उसका ट्रीटमेंट भी करूँ, मुझे टिप्स भी देते जाएं। असद भाई, मैं तो यही बात कहना चाहूँगा कि पेट्स की यही मीनिंग है, और पेट्स लव्स जो पेट लवर्स जो होते हैं ना, पेट्स लवर और पेट्स का एक क्लोज कॉम्बिनेशन है ना। ठीक है। जब हम नाम यूज करते हैं पेट्स लवर, हमारा वर्ड यूज होता है कि पेट्स के दरमियान और हमारे दरमियान एक प्यार का सिलसिला, क्योंकि अगर वो हमसे बिहेवियर और एटीट्यूड रखना चाहेंगे, डेफिनेटली जैसे आपने हमें बात बताई कि भाई हमने फॉर टाइम बिंग इनको यहाँ पे केज में बंद किया है, और जाहिर सी बात है अगर हम बाहर बैठेंगे तो वो हमसे प्लेइंग वाली नेचर रखते हैं, और हमसे यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा जो पेट लवर हमारे पास आया है, जाहिर सी बात है यहाँ पे जो आएगा वो पेट लवर ही आएगा, आम बंदा तो नहीं आ पाएगा। पेट लवर आएगा, इनको देखेगा, जाहिर सी बात है उसमें से एक्सपेक्टेशन डॉग्स यही रखते हैं कि भाई हमें इनसे कोई
लव की या प्यार की या खेलने की एक उम्मीद रखते हैं, उसी वजह से हमें हमसे यानी हम इसको यही कह सकते हैं कि प्लेइंग नेचर। जी। तो प्लेइंग नेचर के डॉग्स हमारे पेट लवर में ये होता है कि प्लेइंग नेचर अगर लवर की भी होगी और पेट की भी होगी तो मैं समझता हूँ कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। ठीक है ना। और इनमें से माशाल्लाह मुझे तो अभी तो सारे मैं उनको भी उठा देता हूँ, सो रहे हैं। हाँ जी, वो सोने वाले बोले हमने उठाया, तो देखें सारे वो नहीं, ये नहीं उठ रहे। हाँ जी। तो उसमें यह है क्योंकि अभी सर्दी का टाइम भी है और जाहिर सी बात है उनको अभी रात का टाइम है और वो आराम के मूड में है और फीलिंग्स तो मुझे सबकी माशाल्लाह बेहतर ही नज़र आ रही हैं। मगर फिर भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इनकी डिवर्मेंट पे थोड़ा अच्छा खासा फोकस किया करें ताकि इंटरनल डिजीज जो भी हैं GIT की उनको यानी उनका सामना आपको या आपके पेट्स को ना करना चाहिए। ठीक है जी फ्रेंड्स, तो डॉग्स मैंने दिखा दिए इनको। जो और भी डॉग्स हैं वो मैं पहले दिखा चुका हूँ उनको, जो मैंने शूट नहीं किया था। तो डॉग दिखा दिए हैं। अब हम जाएंगे वो शेफर्ड का पपी पिक करेंगे जो आपका है। फ्रेंड्स चलें। यानी बहुत शुक्रिया। देखें भाई अब अल्लाह इसके नसीब अच्छे करेगा और आगे चल के मेरी पूरी कोशिश रहेगी बीइंग अ पेट लवर और बीइंग अ डॉक्टर। इंशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने ही होंगे और जो भी इन फ्यूचर जो भी होगा मैं शेयर करता जाऊंगा असद भाई को और असद भाई शेयर करते रहेंगे। ठीक है।